बाकी दिल नहीं छोटा करना, फेलियर इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। फेलियर है तो सक्सेस भी आएगा, लेकिन सक्सेस अगर लाना है ना तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और अपनी कमियों पे वर्क करना पड़ेगा। एंड Hello students, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you have started preparing for the next attempt. तो 25th of August को जो है रिज़ल्ट आ चुका है CS के जून के अटैम्प्ट का। जिनका क्लियर हो गया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, आगे की तैयारी कीजिए। बट जिनका क्लियर नहीं हुआ, मुझे डीएम्स आए हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे कि मैम थोड़ी गाइडेंस चाहिए, आगे हम क्या कर सकते हैं। सो आई थॉट टू प्लान दिस वीडियो ताकि आप सबको एक जनरल गाइडेंस मैं आपको दे सकूं, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हमें दिसंबर के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप इस अटैम्प्ट में फेल हो गए हो, डोंट वरी, आई विल बी टेलिंग यू हाउ यू कैन ace the December attempt, right? But उससे पहले please do check the content that I create and subscribe to my channel if you like it, and do refer my channel to your friends also ताकि मेरा चैनल और ग्रो हो, right? तो सबसे पहली चीज़ जब हम फेलियर को फेस करते हैं दैट इज़ एक्सेप्टेंस। सबसे पहली बात ना, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, और एक्सेप्टेंस और बुरी हो जाती है अगर आपके फ्रेंड्स पास कर गए हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्ट कर लो कि हम फेल हो गए, हमसे नहीं हुआ। बहुत बार CA, CS, CM में जैसे एग्ज़ाम्स में फेल होना, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि बच्चा फेल होता है। अच्छे अच्छे बच्चे आए होते हैं, स्कूल में अच्छा करते हैं, तो एकदम से जब फेलियर देखते हैं तो घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, ये मानो कि मैक्सिमम बच्चे तो फेल ही हो रहे हैं, ठीक है, पास होने वाले बहुत कम है, और हमें पास होने वाले कैटेगरी में वाली परसेंटेज तक पहुंचना है, राइट? उस परसेंटेज में अगर आप दिसंबर में पहुंचना चाहते हो तो पहली बात है एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्ट कर लो कि हम फेल हो गए, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आगे किसी चीज़ पे काम नहीं करोगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस। नंबर 2, लर्न वेयर यू लैक्ड। कहाँ कमी रह गई? बहुत सारे बच्चे से फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देते हैं, दे लैक इन राइटिंग प्रैक्टिस, राइट? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन पेपर में उन्हें समझ ही नहीं आते क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बिकॉज उन्होंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे, उन्होंने जनरल क्वेश्चंस ही नहीं देखे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के चले गए। बहुत सारे बच्चे, उनको आता सब कुछ है, उन्हें आंसर भी आता है, बट उन्हें लिखना नहीं आता क्योंकि उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ गोइंग बिहाइंड अ वर्ड कॉल्ड फेल। फेल का मतलब ये नहीं कि आप पढ़े नहीं, ठीक है, ये वाली जो कैटेगरी है उसमें हम आपको नहीं डाल रहे। आप एक अच्छे बच्चे हो, अच्छा पढ़ के आए हो, सो आई रियली कांट से कि आप पढ़े नहीं, पढ़े तो आप हो, लेकिन कमियां रह गई, और वो थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो आप ही फाइंड आउट कर सकते हो। प्रेपरेशन में कमी थी तो प्रेपरेशन को सुधारो, रिवीजन में कमी थी तो रिवीजन को बढ़ाओ, राइटिंग प्रैक्टिस यानी कि आंसर राइटिंग नहीं आया तो राइटिंग प्रैक्टिस करो। ये सारी चीज़ें जब तुम फिगर आउट कर लोगे, ट्रस्ट मी, यू आर हाफ डन। यू आर लाइक कि हाँ अब मैं पास हो सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि कमियाँ आपको पता हैं। आप पेपर दे के आए हो, सिट डाउन एंड चेक कि मैं क्यों फेल हो गया। आई रिमेंबर वन कॉमेंट दैट आई गॉट ऑन माई रिसेंट शॉर्ट, जहाँ एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम मुझे पता चला कि इतने से नहीं होगा, आई हैव टू वर्क हार्ड, यू नो। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अपनी कमियों को पहचानो अगर आप दिसंबर का अटेम्प्ट क्लियर करना चाहते हो। देखो, वरना तो वो सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेयर वी लैग्ड, कहाँ हमसे चूक रह गई, और उसी के ऊपर जो है काम करो एंड सी द डिफरेंस। नंबर 3, प्लान फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करने लग जाते हैं। क्यों स्टार्ट कर रहे हो ज़ीरो से? आपको आता नहीं है क्या? आपने पढ़ा नहीं है क्या? देखो, अगर तो आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट मोस्ट ऑफ यू आई नो हैव स्टडीड वेरी वेल। बहुत अच्छे से आप पढ़ के गए हो, कमियों के हिसाब से पढ़ो। फिर वो ग्राउंड लेवल से कई बच्चे क्या करते हैं, फिर से शुरू हो जाएंगे बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। नहीं, आपका कुछ तो बेस बना है,
हो सकता है वो बेस इतना अच्छा नहीं है, तो उसे इम्प्रोवाइज करो, राइट। फिर से तोड़ के उसको फिर से बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट विल एड अप टू वेस्टेज ऑफ टाइम, स्पेशली फॉर द वंस जिन्हें दिसंबर में अब दोबारा सेम मॉड्यूल देना है, सेम ग्रुप देना है, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो जाना कि मुझे तो कुछ नहीं आता, नहीं, आपको आता है, आप में कुछ कुछ कमियां रह गई तैयारी में, ऑन विच यू नीड टू वर्क, जिससे कि आप अब पास हो सकते हो। तो अपने बेस पर और काम करो, जहां आपको लग रहा है कि ये कमियां हैं उस पर और काम करो एंड सी द डिफरेंस इट क्रिएट्स। तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होना, हमें बैकवर्ड नहीं जाना, हमें फॉरवर्ड जाना है, राइट। हमें आगे जाना है, हमें आगे जाके देखना है कि मुझे और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, ना कि वो 2 बुक्स जो पहले पढ़ी थी हम वही पढ़ के दोबारा जा रहे हैं, नहीं, इसके अलावा क्या ज़रूरत है उसकी तरफ देखना है, उसकी तरफ जाना है, तभी हम पास हो पाएंगे। रिमेंबर दैट, हमें यहां से वापस नहीं आना। डोंट फील कि अरे फेल हो गए तो मुझे दोबारा शुरू करना पड़ेगा, नहीं, यू हैव अ बेस, यू हैव टू ऐड ऑन इट। तो ये बहुत बड़ी एक सजेशन भी कह लो और एक स्ट्रैटेजी भी कह लो जिसके साथ आपको काम करना है। फोर्थ, फोकस ऑन रिविजन मोर, लाइकवाइज आई टोल्ड यू। अब अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने अच्छी प्रेपरेशन करी थी, आपके लिए ना रिविजन ज़्यादा करो। अब रिविजन और प्रेपरेशन में क्या फ़र्क होता है मैम? बात तो वही है, नहीं। प्रेपरेशन का मतलब है आपको कुछ नहीं आता और आप एक चीज़ सुन रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइम बहुत लेती है प्रेपरेशन। रिवीजन होता है हमें आता है, हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हमारा टैक्स का सब्जेक्ट है तो हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हमारा कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है तो हम उसकी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो वो सारे बच्चे जो क्लियर नहीं कर पाए, रिवीजन पे फोकस करो, मल्टीपल रिविजन्स करो, क्योंकि बहुत बार जो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं उनकी प्रॉपरली रिवीजन नहीं हुई होती। तो रिविजन्स पे फोकस करो, मल्टीपल रिविजन्स करो, ताकि वो टॉपिक्स आपको और अच्छे से समझ आए, ताकि वो टॉपिक्स आपको हर एंगल से जैसे भी क्वेश्चन आए आप उन्हें आंसर कर पाओ। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ये देखना है कि हाउ कैन आई इम्प्रूव इट, हाउ कैन आई गो टू दैट पास। तो अपनी रिविजन्स बढ़ाओ, राइट। दोबारा प्रेपरेशन नहीं, उसी टॉपिक को क्विकली रिवाइज करो, क्योंकि अब तुम्हें वो टॉपिक आता है तो उसे रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझोगे और दिसंबर के लिए खुद को तैयार कर पाओगे। एंड फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये ना मैं आपको बताती हूँ, मैक्सिमम बच्चे एक इसी की कमी की वजह से फेल होते हैं। आपको आता सब कुछ था, बहुत अच्छी प्रेपरेशन करी, रिवीजन बहुत अच्छी करी, लेकिन जब क्वेश्चन देखा, आंसर लिखा हमने, बट ऐसा आंसर लिखा कि खुद को ही देख के लगा कि यार क्या ही लिख दिया। सेक्शन कहीं जा रहा है, प्रोविज़ो कहीं जा रहा है, कंक्लूजन है ही नहीं। ऐसे आंसर्स के मार्क्स नहीं मिलते। यू नीड टू वर्क ऑन योर आंसर राइटिंग स्किल्स। तो हम इसे कहते हैं डू राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। स्पेशली वो बच्चा जो क्लियर नहीं कर पाता, उसके लिए मेरा ये सजेशन है, हर टॉपिक, कोई इजी टॉपिक है, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है, राइटिंग प्रैक्टिस करो। 2 चीज़ें होंगी, नंबर 1 साथ साथ में रिविजन होती रहेगी, नंबर 2 यू विल गेट टू नो हाउ आई नीड टू प्रेजेंट द आंसर टू बैग फुल मार्क्स। यस, हो सकता है आपने सब सही लिखा, लेकिन लिखा ही इतना हौच पौच करके कि बेचारा एग्जामिनर तुम्हारा आंसर ढूंढता ही रह गया। I always say this, if you are not serious about your paper, why would the examiner be? Right? उसने तो पेपर चेक ही करना है ना आपका, लेकिन आपको क्लियर होना है, आपको ज़्यादा सीरियस होना है। तो अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो। वो हम कैसे कर सकते हैं? राइटिंग प्रैक्टिस से। पास्ट ईयर क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करो। देखो सेक्शन नंबर कहाँ लिखना है, एक्सप्लेनेशन कहाँ लिखनी है, वो सारी चीज़ें जब तक आपके पास आएंगी तभी आप समझ पाओगे हाउ वी आर गोइंग टू राइट द आंसर एंड हाउ वी आर गोइंग टू पास, राइट। क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जो फेल होता है उनमें यही कमी होती है कि उन्हें आंसर्स लिखने नहीं आते, राइट। उन्हें ये समझ नहीं आता कि हमें आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी दिल नहीं छोटा करना, फेलियर इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। फेलियर है तो सक्सेस भी आएगा, लेकिन सक्सेस अगर लाना है ना तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और अपनी कमियों पे वर्क करना पड़ेगा। एंड आई नो ऑल ऑफ यू कैन डू दैट, राइट। फेलियर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती,
सबकी लाइफ में आता है, अलग अलग पैरामीटर्स पे आता है, अलग अलग स्टेज पे आता है, लेकिन वही इंसान अपने फेलियर को सक्सेस में बदल लेता है जो एफर्ट्स नहीं छोड़ता, रुकता नहीं है और अपने सक्सेस की तरफ चलता रहता है. एंड यू आर गोइंग टू डू द सेम. एंड आई नो कि अगर जून में नहीं हुआ, दिसंबर में आपका ज़रूर क्लियर होगा. ऑल द बेस्ट, माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू. खूब सारी मेहनत करो एंड डेफिनेटली आप इस बार दिसंबर में ज़रूर क्लियर करोगे. ऑल द बेस्ट वंस अगेन. आई विल सी यू सुपर सून इन अनदर वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन. बाय बाय.